बची क्या है? बस 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 बस। अरे आप तो अपनी अरे बात करो, मैं कह रहा हूँ ये आखिरी घर देख लिया और मैं किसी के दरवाजे जाकर नाक नहीं रख लूंगा, ये तुम्हें बता देता हूँ। अरे मगर मैं कहती हूँ इस तरह मिट्टी में से छुपाने से बोझा थोड़ी उतर जाएगा आपका। जी लड़की तो हमारी है ना अपनी, ये कुत्ते बिल्ली की तरह जंगल में तो नहीं छोड़ सकते उसे। मैं कहती हूँ सब कुछ कायदे से ही करोगे या नहीं? और सच कहूँ तो मेरा दिल कहता है इस पर बात जरूर पक्की हो जाएगी। हाँ तुम्हारा दिल तो ऐसे ही कहता है, किस्मत ही फूटी है भागन की। तो कितने तो आकर चले गए, एक भी इसे पसंद नहीं करता और उसके साथ की लड़कियों के घर बड़े छठी भी हो गई। भगवान जाने कौन सी खोट रह गई उसकी किस्मत में। मैं तो हार गया बस। अरे मगर ऐसे ऐसे हिम्मत हारने से काम चलेगा क्या? अब बैठिए जरा, बैठिए। आप बिना ऐसे हिम्मत कैसे हारोगे? अब एक बात बताओ, अरे खोट कहाँ नहीं होता बाबा। आपको वो याद है जी गेंगटे की अम्मी? ये वो तो एक आंख से कहानी थी, अब फिर भी हो गई उसकी शादी। अब हो गई, हमारी सरू की भी हो जाएगी। मैं कहती हूँ आपको, तो सब्र करो। ज्योतिषियों को कुंडली दिखाओ तो छाती ठोक कर कहते हैं अजी शादी का योग है, शादी का योग है। अरे बाबा तो कहाँ है वो? चलो धीरे बोलिए। क्यों बोले मैं धीरे? क्यों बोले धीरे? ये तो एक तरफ वो देखने आने वाला है और दूसरी तरफ तुमने ये मेहमान घर पर खाना खिलाने के लिए बैठा रखा है। अरे मैं कहता हूँ कोई तुक भी हो। एक तरफ ये विवाह की परेशानियां और दूसरी तरफ तुम्हारा वो बकासुर मेहमान। अरे बकासुर की कहते हो जी उसका? कितना तो शरीफ लड़का है और वैसे भी हमारे पुराने पड़ोसी का बेटा। हाँ पड़ोसी का? अरे मुझे तो एक बात भी याद आ गई, कौन था कमाया करता था हमारे घर। हाँ पता ऐसी है, याद रहता है क्या आपको? मुझे तो खूब अच्छे से याद है। हमारे बंडा के समय पे ये कोई 5-6 बरस का रहा होगा। कितना प्यारा बच्चा था। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तुमसे तो जिसने भी हंसकर 2 मीठे बोल दिए बस वही हो गया प्यारा। हाँ तो तुमसे कौन सी कड़ी बात बोल दिया? मतलब छोड़ो भी, क्या कह रहे थे आप? कहो, जाने दो। अरे छोड़ो ना, क्या कह रहे थे? कहो आप। अरे कहूंगा क्या, वही सारा नाटक दोहराओ फिर से। सजाओ बजाओ अच्छी तरह से चुड़ैल को। और सुनो, हाँ चाय नाश्ता अच्छे से बना के रखना, थोड़ी अच्छी मिठाई मंगवा लेना। हाँ। यही तो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसके लिए कुछ कहकर भी क्या करूंगा। और सुनो बुलाओ से। हाँ सरू, सरू बिटिया आजा बच्ची। सुनो सरू, आज जरा अच्छी तरह से सज बच के बैठो, कुछ लोग देखने आने वाले हैं। जरा नए ख्याल के हैं, नए फैशन के, इसीलिए फैशनेबल तरीके से साड़ी पहनो और साथ में क्या कहते हैं बिना बाहर का मैच करता हुआ ब्लाउज पहन लो और साथ में ये चुटिया खोलकर कोई नए तरीके का जुड़ा बना ले। ये ठकुरानी भर कर बैठी रहने का काम नहीं है। और जब वो आए तो हंसना मुस्कुराना, चेहरे पर हंसी बनी रहे, ऐसा सोच जैसा चेहरा बना के मत बैठ। बेवकूफ की। कभी मैं बिटिया, अच्छा सुन, वो बिना भाग का ब्लाउज चाहिए ना तो सामने वाले नैने की बेबी से ले जाके हैं। वो कहीं आई है बम्बई से और उसके ब्लाउज का गुलाबी जरा चौड़ा होगा है। अरे मतलब है नए फैशन का होगा है। सरू क्या कह रहा हूं मैं, कुछ सुनाई दिया? मैं कुछ नहीं करूंगी। क्या? जरा धीरे बोलिए। फिर से तो बोल। मैं कुछ नहीं करूंगी। ऐसे जिद नहीं करती बच्ची, बात मान जा। तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, तुझे शादी करनी पड़ेगी। वो जरा धीरे बोली, नहीं सजूंगी, ऐसे ही बनी रहूंगी। अरे धीरे बोलिए, क्यों बोली मैं धीरे? ये बाहरी आदमी को घर में बैठाया क्यों तुमने? वो मगर कहती हूँ ना भगवान के लिए, चलो धीरे बोलो। तुझे करना ही पड़ेगा, तैयार हो जाएगा। अन्ना अन्ना, अब मुझे किसी के सामने अपनी नुमाइश नहीं करनी है। अब मैं किसी के सामने आके खड़ी नहीं होंगी। अरे मेरी शादी नहीं होनी है, मैं कुछ नहीं करूंगी अन्ना, नहीं। देखो सरू, हमें करना ही पड़ेगा, तुम्हारी शादी के लिए सब करना पड़ता है। जाओ तैयार हो जाओ। अन्ना मैं बता दे सरू, मैं कुछ नहीं करूंगी। अरे मुझे चिढ़ हो गई है इन सबसे। क्या होगा इन सबसे? यही ना कि मैं किसी के मुंह से ना सुनूं। नहीं, अब मैं कुछ नहीं, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, वो कुछ भी नहीं करूंगी। जिसे देखने का शौक लगे ऐसे ही देखे, और तेरे नापसंद। सरू सरू तो ये बनी कुछ मिली जुली सी सिचुएशन। एकाएक दिमाग में आया, माफ कीजिए, दिमाग में नहीं,
क्या महसूस हुआ? लगा कि इस लड़की का विवाह अब निश्चित हो जाना चाहिए, अनिश्चित भविष्य में नहीं, आने वाले कुछ वर्षों में भी नहीं, झटपट बस आज हो। ठीक से रही तो गजब ढाएगी। सिद्धांत रहा ठीक से रहना, ये उसे मालूम होना चाहिए। ठीक से रहना, नॉट दैट मैचिंग पैचिंग बिजनेस, नॉट द हेयरडोज एंड लिपस्टिक गेट ट्रिम बिजनेस, नॉट ऑल द ब्यूटी क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड कैन मेक अ वुमन रियली चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव। अरे ये सब तो दिखावटी रूप है, आत्मिक सौंदर्य होना चाहिए। The soul is what matters. आत्मा, आत्मा, आत्मा। ए, हटो। नाटक का विलन जो ठहरा, आत्मा की आवाज को कभी उभरने नहीं देगा। मैं नहीं करूंगी, चुप चुप चुप। नहीं करूंगी मैं। भीतर आत्मा की आवाज को दबाने की योजना पूरे जोरों पर चल रही है। इधर सफाई का रोल भी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा युद्ध अहिंसावादी अनत्याचारी अभिनव, हमारा नारा सरू का विवाह। ये बातें मेरे मन में उठ रही थी, कुछ कर नहीं पा रहा था मैं। देखते हैं क्या होता है। अन्ना, अन्ना, हाँ अन्ना, सरू तैयार नहीं हो रही है। तो क्या करूं, सिर पटक कर मर जाऊं क्या? अन्ना मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तो क्या है मतलब? ना मैं ये कह रहा था कि आपको फौरन कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। रास्ता नहीं, मेरा सिर निकलेगा सिर। अन्ना क्रोध से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो फिर क्या मैं ही लहंगा पहनकर लोगों के सामने नाचूं? अन्ना उससे समस्या का हल नहीं निकल पाएगा। हाँ जानता हूँ, मुझे सीखना दे, पर आज ही पता नहीं कहां से वो धमधूसर भी आता पड़ा है। मेरी बातें कर रहे हैं लोग। चला जाता तो बला करती, मगर जाने के तो वो लक्षण ही नहीं दिखाई देते। देखो अन्ना, परिस्थिति है ना गंभीर हो चुकी है। सरू की शादी नहीं हुई ना तो मेरी भी नहीं हो पाएगी। बहन का विवाह पहले जरूरी है ना। हाँ जानता हूँ, पर वो कुबड़ी की ब्याह की तरह मुश्किल है। अरे भगवान ने तो हमें लड़की नहीं मुसीबत ही दे दी है। अन्ना, क्या अन्ना, दिन भर अन्ना अन्ना, मर गया अन्ना। अच्छा सरू, ए सरू, जरा बाहर आ। मन नहीं करूं। मैं कह रहा हूँ बाहर आ, तुझसे जरूरी बात करनी है। अरे मुझे नहीं करनी है मैं बात। छोड़। नहीं सुनना है ना तुम मत सुनो, मगर भाई होकर मेरा भी कोई कर्तव्य बनता है। और जो कुछ मुझे कहना है मैं कहकर रहूंगा। सरू, हम लोग हिंदू हैं। इस झंझट में तुम मत पड़ बंटा, बता दिया है। ये बड़ी बड़ी मूंछें बढ़ गई है तो बड़ा भाई पंडित नहीं हो गया तू, समझा? अच्छा, इसमें मेरी मूंछों क्या गलती है? मेरी मूंछों क्यों घसीट रही है इसमें? सरू, अच्छा ठीक है, बैठ आप। सरू दीदी बैठो। देखो सरू, हमारे हिंदू धर्म में कुल देवता, राष्ट्र और माता पिता को ही ईश्वर माना जाता है। और हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम उनकी आज्ञा को चुपचाप मान ले। तेरा खत्म हो गया, चूल्हा पड़ गए। मुझे